बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार की तीसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब थे, दूसरी में माननीय वसुंधरा जी थे और तीसरी में माननीय भजन लाल जी। तो जो संशोधन आज किया जा रहा है, और अभी मेरे से पूर्व हवा महल से आने वाले सदस्य ने बहुत गंभीर बात कही कि भैरव सिंह जी ने ऐसा नहीं बोला। हवा महल बोला मैंने सर, अभी सिविल लाइन से, अच्छा सिविल लाइन से आने वाले माननीय मैं दूसरी बात माफी चाहता हूं उसके लिए। हवा महल की बजाय सिविल लाइन्स विधायक ने अभी जो बात कही, माननीय भैरव सिंह जी ने जब ये संशोधन किया था उस समय इसको प्रगतिशील कदम बताया था कि ये आधुनिक भारत का एक ऐतिहासिक फैसला है, और आज उस आधुनिक भारत के तीसरी पीढ़ी में उस फैसले को बदला जा रहा है। और अभी जनसंख्या की बात कही गई और बार बार धर्म विशेष की बात आती है। मैं ये कहता हूं कि भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाना चाहिए। क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि फर्टिलिटी रेट किस समाज की या किस धर्म की ज़्यादा है कम है, जब आप कानून ले आओगे तो सबके बराबर हो जाएगी। इसलिए इस देश को जनसंख्या नियंत्रण के कानून की जरूरत है, और उसी को ही आधार मानते हुए हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ये कानून लेकर के आए थे, और ये वास्तव में प्रगतिशील कानून था। आज बड़ी तकलीफ होती है कि उसके बाद में उन्हीं की पार्टी के लोग उस कानून में संशोधन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, दूसरी पीढ़ी में माननीय वसुंधरा जी शिक्षा को आधार बना करके लेकर के आई थी, उसके पीछे भी उनका प्रगतिशील सोच था। और अभी ये हमारे भाई जो बुराई कर रहे हैं, भैरव सिंह जी और भजन लाल जी की बुराई कर रहे हैं कि भजन लाल जी सरकार बदल रही है, तो आपने भी 2014 में जो वसुंधरा जी पंचायत राज द्वितीय संशोधन अधिनियम 2015 लाई, और जिसमें शिक्षा को चाहे पंचायत समिति सदस्य है, चाहे जिला परिषद सदस्य है, या सरपंच है या पंच है, उसके लिए अनिवार्य किया था। 5वीं 8वीं 10वीं यही तो किया था। और उससे एक चीज रुकी थी, जो प्रोक्सी, जैसे पति प्रतिनिधि, सरपंच का प्रतिनिधि, पंचायत समिति का प्रतिनिधि, प्रधान का प्रतिनिधि, कोई पति आता है, कोई उसका भाई आता है, कभी जेठ आता है, कभी देवर आता है, और वो आकर के बैठ जाते हैं। और मैं एक एमएलए के होने के नाते मैं कह रहा हूँ, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने एमएलए बैठे हैं, इनको सबको पूछ लो, इनकी मीटिंग में कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि महिला है तो वो नहीं आ सकता। तो इन महिलाओं के अधिकार इन्होंने छीने, क्योंकि अब जो है वो प्रोक्सी शिक्षा का हटा दिया, और उनकी जगह हमारे अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का काम करो। और मैं अभी आंकड़े देख रहा था आपके आर्थिक समीक्षा के और वार्षिक प्रतिवेदन के, राजस्थान पूरे भारत में साक्षरता की दृष्टि से सबसे नीचे का स्टेट है। तो उसको ऊपर कैसे लाओगे? जब आप प्रगतिशील कदम उठाओगे तभी लाएंगे। तो ये कोई गहलोत सरकार ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। और मुझे ऐसा मालूम है कि जब सचिन पायलट जी एक प्रोग्रेसिव नेचर के आदमी हैं, जब वो कानून बदलने का ला रहे थे, शिक्षा का हटा रहे थे, बहुत दुखी थे। मदन जी भाई साहब का तो मैं नहीं कह सकता आज ये क्या सोच रहे हैं, हालांकि ये भी भैरव सिंह जी के साथ बहुत लंबे समय तक रहे, और ये कानून लाए जब भी शायद ये विधायक भी थे, उन्होंने हाँ किया। तो मेरा ये कोई बुराई करना नहीं है, लेकिन ये कानून प्रासंगिक थे, ये चलने चाहिए थे, और इसके बजाय जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहिए था। और आज मैं तो उम्मीद कर रहा था, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये मतलब जो है आज ये संशोधन लाते कि भाई ये जो प्रोक्सी है, जैसे सरपंच है, या तो उसका पति आता है, या उसका भाई आता है, या जेठ आता है, अगर वो आएगा तो उस अधिकारी के समक्ष आएगा, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, और अगर उसका कोई व्यक्ति आएगा उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेंगे, और जिसके स्थान पर आएगा उसको भी अयोग्य घोषित करेंगे। तो आज ये प्रगतिशील लगता, लेकिन वो कानून तो लाए नहीं, उल्टा जनसंख्या बढ़ाने वाला लाया। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि बहु विवाह, एक से अधिक शादियां और बहुत सारी संतानें पैदा करना हर मतलब इस्लाम का मानने वाला नहीं करता है।
और आप ये सर्वे कराएंगे इस राजस्थान में, और जिस समाज से मैं आता हूँ, अगर मेरे समाज में तो सर्वे कराएंगे तो उनके बच्चे आपके धर्म से भी कम मिलेंगे। तो इसलिए हर जगह ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि आपकी बात जब ही सही होगी जब आप वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण का कानून लेकर के सही संदेश दोगे तो हम मानेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मदन जी भाई साहब आज तो संशोधन लाए हैं, लेकिन अगला माननीय मंत्री जी संशोधन ये लाएं कि ये प्रॉक्सी वाला जो मामला है ये नहीं चलेगा। यही बात कहते हुए आपने मुझे समय दिया। श्री केसाराम जी चौधरी। सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का अधिनियम 13 की धारा 19 में पंचायती राज संस्थाओं में से 2 से अधिक संतानों वाले जनप्रतिनिधि